जब आदमी गलत काम करता है तो वो अपने दाएं देखता है, बाएं देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, लेकिन बस ऊपर देखना भूल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांचाल। बड़ी छोटी सी कहानी एक महात्मा जी की, जो अपने शिष्य के साथ में भ्रमण पर निकले हुए थे। एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनका एक बस रूटीन था। पूरा दिन भ्रमण करते थे, जहां रुक जाते थे वहीं पे शाम को प्रवचन करते थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था वो दुनियादारी की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी करने में यकीन रखता था, लोगों से ज्यादा बात करना पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वे दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी नहीं करते थे, वे अपने काम से काम रखते थे। एक दिन सुबह ही भ्रमण के लिए निकले तो वही यात्रा उनकी चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है। गुरुजी तो वहां से निकल गए, लेकिन शिष्य से रहा नहीं गया। वो दौड़ करके मछुआरे के पास गया और जाकर के उसने अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया कि तुम अहिंसा मत करो, तुम गलत काम कर रहे हो। बहुत उसे समझाया। मछुआरे ने शुरू में कोई रिएक्ट नहीं दिया, वो शांत रहा, वो कुछ नहीं बोला। लेकिन जब शिष्य बोले पे बोले जा रहा था, वो ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहा था, फिर मछुआरा था वो शुरू हो गया। फिर दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरा बोलने लगा कि तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो, क्यों उलझ रहे हो मुझसे, मेरा काम है, मुझे काम करने दो। धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती बहस और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलटकर देखा, उन्हें अपने शिष्य की आदत मालूम थी। वहां पर गए और खींच कर उसको अपने साथ लेकर के चले गए। उसको समझाने लगे कि क्यों लोगों के साथ झगड़ा कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। शिष्य बोला कि आपने देखा नहीं गुरुजी, वो कितने गलत कार्य कर रहा है, मैं अहिंसा करने से उसे रोक रहा हूँ। जी ने बोला कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्यों उसको शिक्षा देना चाहते हो। शिष्य बोला कि मुझे इसको शिक्षा देनी होगी, यहाँ पे तो उसको कोई दंड देगा नहीं, न यहाँ के कोई राजा ने कोई प्रावधान रखा है ऐसे व्यक्ति के लिए दंड देने का। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें किसी को दंड देने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देता, जिसको दंड देना है वो देगा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा कि वो क्या दंड देगा। गुरुजी ने कहा कि बस समय आने पर वो अपना फैसला सुना देता है, हमें इस लफड़े में बढ़ने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने समझाई बात, शिष्य चुप हो गया, ज्यादा नहीं बोला। बात को 2 साल बीत गए। कमाल ये हुआ कि गुरु शिष्य उसी रास्ते पर दोबारा वापिस आ रहे थे। वही सुबह का समय था। नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ सा था। अब वो शिष्य वहां पर देखता है तो एक सांप वहां पर तड़प रहा था और चींटियां उसको नोच कर खा रही थी। शिष्य से यह दृश्य देखकर फिर रहा नहीं गया, वह दौड़कर जाने लगा सांप की जान बचाने। गुरुजी ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया, जो हो रहा है उसको होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो, किसी की जान बचाता हूं तो रोकते हो, कोई हिंसा कर रहा है तो मना करते हो। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना वो अपना फैसला सुनाता है, उसको अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है आज से हम 2 साल पहले यहीं से निकले थे। ये जो सांप है, ये जो मछुआरा है मछलियां पकड़ता था, वे जो मछलियां थी आज में चींटी बन चुकी है। मछुआरा मरने के बाद सांप बन चुका है, वो अपनी करनी का फल भोग रहा है, तुम उसे मत रोको। अगर उसको रोकोगे तो फिर से उसे जन्म लेना पड़ेगा इन कर्मों को भोगने के लिए। ये ऊपर वाले का न्याय है। बहुत छोटी सी कहानी, इसका सार ये समझाता है कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलता जाएगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलता जाएगा। याद रखिए, दाएं बाएं आगे पीछे देखने की बात नहीं है, ऊपर वाले की तरफ भी देखने की बात है। लेकिन वो सब कुछ देख रहा है और जब उसका फैसला आता है तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। ये एक छोटी सी गुरु शिष्य की कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय श्री राधे, जय श्री राम।